हाय, कैसे हो सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है? होप करती हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो कमेंट आया था कि आंसर राइटिंग, और मुझे लगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एज एन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो सभी सब्जेक्ट्स और थ्योरेटिकल हैं एंड उसमें आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमको बहुत ज़्यादा आता है बट हम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ आंसर राइटिंग टिप्स देने वाली हूँ और आप सभी भी दीजिए, मुझको कमेंट्स में दीजिए, मैं पिन कर दूंगी। आई एम नॉट अ टीचर, सो बस हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कन्वर्सेशन है एंड आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे इंटरेक्ट करिए। लेकिन मैं जो जानती हूँ अपने एक्सपीरियंस, जो भी जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट गेट। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड क्वेश्चन प्रॉपरली। कभी कभी हमको आती हैं चीज़ें बट हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो नहीं पूछा रहता है वो आंसर में लिख के चले जाते हैं, और जो पूछा रहता है वो भी हमको पता होता है बट हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से हम गलत चीज़ों को लिख के चले आते हैं। लाइक ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ पूछा रहता है, हम कुछ लिख के चले आते हैं। सो हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट टर्म है क्वेश्चन में उसको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए और एक दो बार पढ़ लेना क्वेश्चन पेपर को, समझ लेना को जो एग्जैक्टली पूछा है वही लिखना। और जो पीछे हमारे पास एक आध पेज होता है रफ वर्क के लिए, उसमें तुम कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। ऐसे नहीं तो हम जो नीचे लिखना चाहिए वो ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर लिखना चाहिए नीचे लिख देते हैं, और 2 नंबर के क्वेश्चन को हम 5 नंबर का लिख देते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन को हम 2 नंबर जैसा लिख देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं, सभी स्टूडेंट के साथ होती होंगी। तो सबसे पहले आप रफ वर्क में थोड़ा सा अपना माइंड 1 मिनट 30 सेकेंड लगा के उसको लिख लो और उसके बाद उसको हम जहाँ पे मेन जो आंसर, उसके बाद हम उसको लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, वो चीज़ें अच्छी भी होंगी। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आते हुए भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। पूछा जाएगा पंखे के बारे में, आप लिखेंगे दीवार के बारे में। सो आवर सेकेंड टिप इज फॉर्मेट, मतलब कैसे लिखना चाहिए हमें आंसर। तो हमें लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हमें जो पूछा है, जो की टर्म है क्वेश्चन में, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बॉडी में आपको मेन आंसर लिखना है, जो भी आपको लिखना हो, और उसको पॉइंट्स भी लिखना है। पैराग्राफ में लिखने की गलती मत करना, मतलब अच्छा नहीं लगता और मतलब सही भी नहीं होता, नंबर कटते हैं। तो पैराग्राफ में अवॉइड करना लिखना। एंड उसके बाद जो कंक्लूजन होगा उसमें जो आपने आंसर लिखा होगा उसको कंक्लूड कर देना, सबको कंक्लूजन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक फॉर्मेट होता है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा इसको कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। और जो हमारी तीसरी चीज़ है उसमें क्या है कि मतलब प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दें जिससे टीचर की निगाह उस पर जाए। तो वो जो चीज़ में आप एकदम श्योर हो ना, उसको अंडरलाइन कर दिया करो। तो इससे आपके मतलब कभी कभी टीचर पूरा आंसर नहीं पढ़ते हैं तो वो उन चीज़ों को देख के मतलब मार्क्स मिल जाते हैं, तो अंडरलाइन कर देना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है कि एक आंसर के बाद हमें एक लाइन छोड़ के दूसरी चीज़ करनी चाहिए। लाइक उसी में एकदम सटा सटा सब लोग लिख देते, इतना स्पेस है, 32 पेजेस की कॉपी आपको बोर्ड में मिलता है, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आप मांगोगे तो एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि उतने में ही आपको सब करना होता है। तो नीट एंड क्लीन दिखना, तीसरी चीज़ नीट एंड क्लीन दिखना बहुत जरूरी है। हैंड राइटिंग ऐसा नहीं कि कर्सिव होनी चाहिए, लाइक बहुत अच्छी एकदम डिज़ाइन उसमें ये वो पूरा वो नहीं होना चाहिए। लाइक नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कि जब आपका पढ़े जो है आंसर तो उसको दिखना चाहिए क्लियर उनको क्या लिखा हुआ है, ना कि उसमें कर्सिव राइटिंग, डिज़ाइन, ये सब मत करने लगना। और जो नेक्स्ट चीज़ है कि हमें कीवर्ड्स का यूज़ ज़्यादा करना, जैसे हिस्ट्री में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, तो जब आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करते हो तो उससे नंबर आपके इंक्रीज होते हैं, एक इम्पैक्ट पड़ता है आंसर में। और इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखो एक बार में चीज़ें नहीं होती हैं। लाइक अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाओ, तुरंत आपको ये मेरी वीडियो देख के जाओ और सब ज्ञान आपको प्राप्त है, आप सब तुरंत इम्प्लीमेंट करने लगोगे। तुरंत इम्प्लीमेंट आप जब करोगे, चीज़ों को सोच सोच के, आप इम्प्लीमेंटेशन पे जब ध्यान दोगे तो आंसर छूट जाएगा आपको। जो क्वेश्चन पेपर है ना, टाइम कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा होता है, लाइक बड़ा तो होता ही है बोर्ड
बोर्ड एग्ज़ाम। तो टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। इस वजह से आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी टेस्ट हैं, उसमें स्टार्टिंग से जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो वो प्रॉपरली मैनेज हो जाती हैं। और एक सही आंसर को लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख के चले गए किसी भैया दीदी टीचर की तो आप तुरंत अच्छा लिख लोगे। और जो सबसे ज़रूरी भी चीज़ है कि हमें प्रैक्टिस करना होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। आप डेली एक क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन ले लो, उसका आंसर लिखो, डेली लिखो। बट आप उसको PYQ से ले सकते हो, सैम्पल पेपर से ले सकते हो। जब आप लास्ट में सैम्पल पेपर्स करोगे तो वहाँ से भी प्रैक्टिस होती है। बेसिकली वहीं से हमारे पास एक फॉर्मेट आ जाता है। ऑनलाइन हमें टॉपर के आंसर मिलेंगे, उसको देखो, अपने आंसर को देखो, तुम्हारे आंसर में क्या कमी है, टॉपर में क्या अच्छाई है, या मतलब चीज़ों को एनालाइज करो वहाँ से। बेसिकली जब तक आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं अच्छा होने वाला। आप किन्हीं भी टीचर से पूछ डालो कि कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, ये वो कुछ नहीं सही होने वाला। तो ये चीज़ें हैं। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उस आंसर से स्टार्ट करो जो आंसर में एकदम श्योर हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जो आपको नहीं आता वही ऊपर सबसे लिख दोगे और पढ़ते का मूड खराब हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा, पहले ही कमी दिख जाएगी। तो वो इम्प्रेशन जब पहला ख़राब हो जाता है तो वो दिक्कत करता है आपके लिए। तो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आप श्योर हो, उसको सबसे ऊपर लिखो, उसको हाईलाइट करने का प्रयास करो। हाईलाइटर ना लेके चले जाना, जो ब्लू पेन अलाउड है या फिर पेंसिल वगैरह, उससे हाईलाइट कर देना। तो यही है। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए? कुछ लोगों ने कहा था CUET स्ट्रैटेजीज़, तो भाई मतलब मैं क्या दूँ CUET स्ट्रैटेजीज़। आप किसी सीनियर के चैनल पे कमेंट करो, वो डालते हैं कुछ लोग CUET स्ट्रैटेजीज़, उनके देखो। जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है आप उनकी स्ट्रैटेजीज़ देखो। मुझसे क्या CUET स्ट्रैटेजीज़ मांग रहे हो? अभी तो मुझे खुद प्रिपरेशन करना है। तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उनके चैनल से जाकर CUET स्ट्रैटेजीज़ देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।